टोटल जो कांवरियों की संख्या है जिन्होंने बाबा पे जल अभिषेक किया जब से राजकीय श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ हुआ है, वो संख्या 27,50,000 की संख्या है, राउंड फिगर है ये। और बाबा मंदिर को जो आय प्राप्त हुई है इस दौरान वो है 2,88,26,000 की आय प्राप्त हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो शीख दर्शन का जो 60% का अनुपात में आय बाबा मंदिर को प्राप्त होती है वो है। उसके पश्चात बाबा मंदिर में जो हमारे कोष हैं, विभिन्न कोष जिनमें दान दिया जाता है, उनसे आय प्राप्त होती है। ये ट्रैफिक जो समस्या उसके लिए क्या पहल की जा रही है सर? ट्रैफिक का जैसे पिछले 3-4 दिन में भी ये बहुत दिक्कत आई है कि कुछ जगह पे कांवरियों को गाड़ियाँ नहीं मिली बासुकीनाथ जाने के लिए। ये कांवरिया वो हैं जो कि पैदल आते हैं, कांवरिया पथ होते हुए आते हैं और उसके बाद उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बासुकीनाथ जाना होता है। सर लगातार दोबारा से लेके अरे बात पहले कंप्लीट हुआ नहीं है। तो जो कांवरिया हमारे पैदल आ रहे हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए जिला बोले या रोक रहे हैं? बोले। इसके लिए जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की कि अपने स्तर से जिला प्रशासन 10-12 बसेस को चलवाएगा। ये निःशुल्क सेवा नहीं रहेगी, कांवरियों को एक्स्ट्रा बसेस मिल जाएं, ज़्यादा संख्या में बसेस रहें, इसलिए हम लोग ये सेवा को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें दर निर्धारित रहेगी। कहीं पे भी यदि किसी कांवरिये से कोई दर से ज़्यादा ले रहा है तो हम लोग उसके लिए ग्रीवांस सेल बना रहे हैं, तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। गाड़ी के ऊपर भी रेट चार्ट निर्धारित रहेगा, साथ साथ में बस स्टैंड पे और बाकी भी जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ पे भी हम लोग रेट को निर्धारित करके बताएंगे। यदि कहीं पे शिकायत आएगी तो हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। किस दिन चलेगी ये गाड़ियाँ हम लोग अभी जो निर्णय लिए हैं वो हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसको हम लोग शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को चलाएंगे, जहाँ पे कि एंड में हमारे पास में वीकेंड जब आता है और फिर सोमवार जब आ रहा होता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। उतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर यहाँ से बाबा का दर्शन करने के बाद में बासुकीनाथ निकलते हैं। सर क्यू में लगे महिला और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, उसके लिए कुछ स्टेप उठाए हैं? अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है कि जब क्यू में लग जाते हैं तो लंबे समय तक एक जगह पे रुकना पड़ता है। कई जगह पे हमारे होल्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, तो होल्डिंग पॉइंट्स में रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, वहाँ पे रेस्ट किया जा सकता है, वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था भी है, प्राइवेसी ही रहती है वहाँ पे कुछ स्पॉट्स पे जहाँ पे कि महिलाएं अपने बच्चों की केयर कर सकती हैं। लेकिन जब वो रूट लाइन में वापस आ जाते हैं और रूट लाइन क्योंकि चलता रहता है, डायनामिक रूट लाइन है, तो कई बार उनको ये दिक्कत आती है कि आधा घंटा, पौना घंटा एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है और बड़ी भीड़ होने के कारण, बड़ी संख्या में श्रद्धालु होने के कारण कई जगह पे उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है अभी कि रूट लाइन से जस्ट पैरेलल हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे विश्राम गृह बना रहे हैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। इनकी कैपेसिटी एक समय में ये 40-50 महिलाओं और बच्चों को रख सकते हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था रहेगी, पंखा रहेगा, चेयर्स रहेंगी अवेलेबल। बच्चों के लिए अगर वो डायपर्स चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग प्रशासन के स्तर से दिलवा रहे हैं। वहाँ पे साथ में जूस की व्यवस्था रहेगी, बिस्किट्स की व्यवस्था रहेगी। तो यदि किसी माता को ऐसा लगता है कि उनको अपने बच्चों को निकल के थोड़ा रेस्ट लेने की आवश्यकता है तो वो निकल सकते हैं, इस विश्राम गृह में थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। जब लाइन दोबारा चालू हो जाएगा और उनको लगता है कि वो लाइन में जाने के लिए दोबारा तैयार है तो वो लाइन में दोबारा चल सकते हैं। कितने बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक? देखिए, ट्रैफिक का मेन चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि अप्रत्याशित संख्या में हमारे यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं। पिछले 4-5 वर्ष का अगर हम लोग श्रावणी मेला देखें, जिसके कारण मैंने आपको विभिन्न कारण बताए मैंने जैसे आपको, उसके बाद में अब ये फुल फ्लेज श्रावणी मेला में इतनी बड़ी संख्या में अभी कांवरिया हमारे पास में आ रहे हैं। तो जितनी संख्या में कांवरिया आ रहे हैं उतनी संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या उनकी संख्या कम हो जा रही है। इसीलिए मैंने बताया कि जिला प्रशासन अपने स्तर से ये करेगा, गाड़ियों को चलवाएगा। ये निःशुल्क सेवा नहीं रहेगी लेकिन गाड़ियों को संचालित हम लोग अपने सहयोग से करवाएंगे। सर जाम से निजात पाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? जाम बहुत से दिक्कत है। यस, देखिए बड़ी गाड़ियाँ जो है वो हमारे बड़े बस स्टैंड्स में रुक जा रही है। जो समस्या आ रही है मुख्यतः एक तो आ रही है हमारे यहाँ पे देवघर से बासुकीनाथ वाले रास्ते पे आ रही है। मैंने वहाँ पे बताया कि गोलमारा मार्केट में भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग निर्धारित कर ली है। वहाँ पे अब सारी गाड़ियाँ वहीं पे लगेंगी। दुकान के सामने अगर